हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगर मान लो हम लोग इस साल जून के महीने में अगर हम लोग पोस्ट ऑफिस में 5 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हम लोगों का पैसा कितने सालों में डबल होगा। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा समय ना लियो, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले अगर आप लोग भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर फ्रेंड देखिए लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस एफडी इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इस महीना जून के महीना का हम लोग पोस्ट ऑफिस का एफडी इंटरेस्ट देखते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा, अगर मान लो हम लोग पोस्ट ऑफिस में 5 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हम लोगों का पैसा कितने सालों में डबल होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, यहाँ लिखा हुआ टेन्योर, यहाँ नॉर्मल सिटीजन एफडी और यहाँ पर सीनियर सिटीजन एफडी। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल सिटीजन का मतलब होता है कि जिनका एज 18 से लेकर 60 से नीचे है वो नॉर्मल सिटीजन में काउंट आएंगे। और सीनियर सिटीजन का मतलब दोस्तों जिनका एज 60 साल के एबव है वो सीनियर सिटीजन में काउंट आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक साल के लिए मान लो आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, इस जगह पे देखिएगा, एक साल के लिए मान लो आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आप लोगों को 6.69% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा नॉर्मल पब्लिक को, और यहाँ पर सीनियर सिटीजन को भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6.9%। अगर बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पर 2 साल 1 दिन मतलब 2 साल 1 दिन के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो पोस्ट ऑफिस में तो यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक को एक बार दोबारा से 7.1% मिलेगा और सीनियर सिटीजन को भी 7.1%। ठीक है, और बात करूंगा मैं 3 साल से अधिक और 5 साल तक के लिए, मतलब मान लो आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 7.5% नॉर्मल पब्लिक को और सीनियर सिटीजन को भी 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों पोस्ट ऑफिस में एक चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक और सीनियर सिटीजन का रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी बदलाव नहीं है। ऐसे अगर आप बैंक में जाते हो फिक्स डिपॉजिट वगैरह करने के लिए तो अगर मान लो नॉर्मल पब्लिक को अगर 5% का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो उसी जगह सीनियर सिटीजन को 5.5% का मिलता है। तो चलिए, ये पोस्ट ऑफिस का है, लेकिन अगर देखा जाए तो काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आप लोगों को मिल रहा है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं उस जगह पे जो चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखिए लिखा हुआ लेट अंडरस्टैंड एफडी विथ एग्जाम्पल। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि और भी अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। मतलब मान लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट नंबर 1 समझिएगा। सपोज मिस्टर ए 34 ईयर ओल्ड, मतलब मान लो मिस्टर ए जो है वो 34 साल का, ठीक है, वो 5 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट करता है पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, कितने सालों के लिए? तो 10 सालों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो 7.5% है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ 5 लाख है। 5 लाख के ऊपर वो 10 सालों में कितना रुपया कमाया? तो 5,51,175 रुपया कमाया। ठीक है, अब बात करूंगा मैच्योरिटी डेट पर, तो यहाँ पर देखिए 10,51,175 रुपया उसको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप साफ साफ जोड़ सकते हो। यहाँ देखिए 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट किए थे जिसके ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट मिला है 5,51,175 रुपया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 10,51,175 रुपया आप लोगों को 10 सालों में मिलेगा पोस्ट ऑफिस की तरफ से। ठीक है, अब आइए मैं आप लोगों को एक और मेन मतलब क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं आप लोगों को। आइए, तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो लिखा हुआ फीचर्स एंड बेनिफिट। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देखिए, आप यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट में द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट नीडेड टू ओपन अ पोस्ट ऑफिस एफडी ₹200, मतलब मिनिमम आप 200 रुपया का भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो पोस्ट ऑफिस में। उसके अलावा बात करूंगा दोस्तों तो सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ द पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट टेन्योर रेंज फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर, मतलब पोस्ट ऑफिस का जो फिक्स डिपॉजिट का टेन्योर होता है वो 1 साल से लेकर 5 सालों के लिए होता है। 5 सालों के बाद आप चाहो तो रिन्यू भी करवा सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल में आप लोगों को 10 सालों का बताया हूं। ठीक है, अब बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए द अकाउंट कैन बी ओपनड विथ बोथ कैश एंड चेक, मतलब आप जब पोस्ट ऑफिस में पैसा को जमा करने जाओगे तो आप चाहो तो कैश में भी पैसा 5 लाख जमा कर सकते हो, अगर चाहो तो आप चेक भी दे सकते हो पोस्ट ऑफिस में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होता है आइए उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, मतलब 4 आप लोगों का पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। उसके अलावा सेकेंड नंबर में बात करूंगा तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोगों का पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इनमें से कोई एक रहेगा, काम हो जाएगा। अब बात करूंगा एड्रेस प्रूफ के लिए तो पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक दीजिएगा तो यहाँ पर भी काम बन गया। अब लास्ट
पॉइंट में देखिए प्रूफ ऑफ एज। देखिए अगर मान लो आप सीनियर सिटीजन के नाम पर फिक्स डिपॉजिट करते हो पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में, तो सीनियर सिटीजन को क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक मिलता है जनरल पब्लिक के कंपेयर में। तो उस जगह पे आप लोगों से आपका क्या क्या मांगा जा सकता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट रहेगा, आप लोगों का काम हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो भी वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूं सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक